मित्रों, कोरोना के खौफ से अभी हम लोग हाल में बाहर ही आए थे कि एक दूसरी समाचार ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। जब 13 नवंबर 2023 को चाइना सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत सारी दुनिया को ये सूचना दी कि उनके देश में एक मिस्टीरियस निमोनिया ने दबोचा है और जिसकी संख्या रोज़ दिन बढ़ती जा रही है। लगभग 7,000 निमोनिया के केसेस चाइना में रोज़ आउटडोर में देखे जा रहे हैं और उसका कारण उस समय तक उनको नहीं था पता कि ये वायरस के कारण है कि बैक्टीरिया के कारण है या इन्फ्लुएंजा के कारण है। और पूरे अस्पताल देखते देखते कुछ ही दिनों में उनके निमोनिया से पीड़ित बच्चों से बूढ़ों से भर गए। इस घटना को देखते हुए WHO ने सारी दुनिया को आगाह किया कि आप सभी लोग चौकन्ने हो जाएं, अलर्ट मोड में आ जाएं, अपने मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर दें, अस्पतालों को एक्टिवेट कर दें। बहुत कोविड एपिडेमिक के बाद हम लोग एक बड़ी संख्या में एक अजनबी निमोनिया के केस की बढ़ने की संभावना है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जब इस निमोनिया के कारणों का पता लगाया गया तो शुरू में ये अनजान जरूर थे, लेकिन अभी हाल ही में लगा पता ये कोई अजनबी निमोनिया नहीं है। सर्दियों के मौसम में, ठंडे के मौसम में इस टाइप के निमोनिया हर देश में, हमारे हिंदुस्तान में भी छोटे 5 साल से छोटे बच्चों में और बुजुर्ग में निमोनिया की मरीज़, दमा के मरीज़, सांस लेने की तकलीफ़ सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा ज़्यादा मिलते हैं। और इसके मूल कारणों में बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस निमोनिया या इन्फ्लुएंजा निमोनिया भी है। इस बार का जो निमोनिया चाइना में हुआ, जिसे मिस्टीरियस निमोनिया का नाम दिया गया या वाइट लंग सिंड्रोम का नाम दिया गया, वो उसमें ज़्यादातर केस माइकोप्लाज्मा निमोनी के कारण हुए, जो एटिपिकल बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। अगर डायग्नोसिस हो जाए और इसके एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दिया जाए तो इसको क्योर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जो लोग स्वस्थ हैं, 5 साल से अधिक उम्र के हैं और कोई उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह की अन्य बीमारियां नहीं है, वो वायरल निमोनिया तो बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में एंटीवायरल दवाई देने की आवश्यकता पड़ती है या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो के मार्फत से मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ गंभीर बातें और कुछ अच्छे समाचार आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये कि चाइनीज़ निमोनिया से डरने की बात नहीं है, हमको घबराने की बात भी नहीं है। हम लोगों का जीवन कोविड की तरह खतरे में फिर से नहीं है। फिर सवाल उठता है कि ये चाइना में आउटब्रेक हुआ क्यों? तो इस पर जो लोग शोध हुए, अध्ययन हुए, उनका मानना है कि कोविड के बाद से ये पहली सर्दी का मौसम था जिसमें चाइनीज सरकार ने प्रतिबंध सारे के सारे हटा लिए थे। मतलब आप घर से फ्रीली निकल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मास्क लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पिछले साल के सर्दियों तक ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन चाइना में थे और चाइना एक ऐसा देश थे जहां बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन दिया गया। उतने लंबे समय तक लॉकडाउन किसी देश में नहीं दिया गया। उसने बिलीव किया कि लॉकडाउन करना ही एकमात्र इलाज है। इस बार जो वो लॉकडाउन हट गया और छूटे, लोगों का इतना जाना बढ़ गया और सर्दी के मौसम की शुरुआत, ये दोनों बातें मिल करके इस क्राइसिस को चाइना में प्रेसिपिटेट हुआ। लेकिन सारे विश्व को अलर्ट मोड में आने से फ़ायदा क्या हुआ है कि अभी तक ये समूचे विश्व को चपेट में नहीं लिया है। सारे विश्व में विंटर महीने में निमोनिया के केसेस जितने होते हैं लगभग उतने ही हुए हैं, थोड़ी बहुत अपनी वृद्धि हुई है। अब अगला सवाल उठता है कि इस निमोनिया को हम पहचाने कैसे? इस निमोनिया की खास बात है कि इसमें बुखार बहुत होता है तेज और सांस की तकलीफ होती है। खांसी या तो नहीं होता है या खांसी कम से कम होता है। अक्सर निमोनिया की शुरुआत सर्दी खांसी से होती है, बुखार लगता है और अंत में सांस फूलता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो जब भी आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे को तेज बुखार हो या सांस की तकलीफ हो, तो अपने मन से नीम हकीम डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ के क्वालिफाइड बच्चे के डॉक्टर से मिले। जांच पड़ताल के बाद प्रॉपर एंटीबायोटिक उनको चलेगा, निश्चित तौर से वो रिकवर कर जाएंगे। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, उन पर भी निमोनिया होने का सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है। लोग कहते भी हैं कि उस उम्र में ठंडा पकड़ लिया है। ठंडा पकड़ने का मतलब एक निमोनिया भी होता है। और अगर उनको बुज़ुर्ग को पहले से कोई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ वगैरह है, तो उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, जिसके कारण निमोनिया का खतरा होता है। उनको भी अगर खांसी हो या बुखार लगे या दम फूले, तो उस समय आपको अपने डॉक्टरों को राय लेना चाहिए। अगर दम्मा के मरीज हैं तो ये एक्यूट एक्सरसर्बेशन ऑफ आजमा या COPD भी हो सकता है, या हार्ट की कमजोरी के भी कारण सांस की तकलीफ हो सकती है। अब अंत में ये सवाल होता है कि इस खतरे से अपने आप को हम कैसे बचाएं। तो ये खतरे से हम सबों को याद है, जो हम लोग सावधानी कोरोना काल में करते थे, अगर उस सावधानी को सर्दियों के मौसम में करते हैं, और करना भी चाहिए, तो हम समझते हैं हम अपने आप की काफ़ी रक्षा करेंगे। बाहर से जब भी आए हाथ की सफाई ज़रूर करें, 3 बार 4 बार साफ़ करें। खाना खाने के पहले हाथ साफ़ करें। घर से बाहर जब निकलते हैं तो मास्क पहन के जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, खास तौर से समारोहों में, शादी विवाह के मौके में, भीड़ भाड़ की जगहों में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि ये निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण फैलता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं या छींकते हैं या खांसी होती है, तो हमारे आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है। अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हमारे इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकती है। खास तौर से भीड़ भाड़ की जगह में जाएं, सफ़र करें, घर से बाहर जाएं, समारोह में जाएं, मास्क का उपयोग करें। बाहर से आने के बाद अपने हाथ को जरूर धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी दूरी पर बैठे बातचीत करें। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है कोरोना का या निमोनिया का या इन्फ्लुएंजा का, तो वैक्सीन लें। निमोनिया का और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन खास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं 65 साल से अधिक उम्र वाले, या डायबिटिक पॉपुलेशन वाले, या हार्ट के मरीज के लिए, उनको इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन लेना उपलब्ध है। सरकारी केंद्रों पर ये वैक्सीन उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में 1 बार लिया जाता है, और निमोनिया वैक्सीन आप लेते हैं उसका असर 4 साल 5 साल तक भी रहता है। तो अगर इन सावधानियों को आप बरतेंगे, तो मैं समझता हूं कि चाइनीज़ निमोनिया, जिसको एटिपिकल निमोनिया भी हम कह सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ थोड़े से जागरूक और थोड़ी सी सावधानी बरतने की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्दी मौसम जाते जाते ही अपने आप यहाँ से विदा हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप इस वीडियो को संभव हो तो लोगों को में शेयर करें, ताकि लोग ये जो धारणा बन गई है, जो डर और खौफ का माहौल है चाइनीज़ निमोनिया से, लोगों में ना रहे। धन्यवाद।